हेलो फ्रेंड्स, मोली मिकू क्रिएशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। खाली मिठाई के डिब्बे जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनका एक बेहतरीन न्यूज है। ये छोटा मिठाई का डब्बा है। मंदिर मेकओवर से बची ये गोल्डन शीट काम में लेकर मैंने इस डब्बे को कवर करने में बहुत ही अच्छा यूज किया है इसका। और फ्रेंड्स, ये टुकड़े इतने छोटे छोटे थे कि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन लगाने के बाद कुछ नहीं दिखता है। इस तरह से फेविकोल से मैंने इस डब्बे को पूरा कवर कर लिया। फ्रेंड्स, बची हुई चीज को किस तरह से अपने को यूज में लेना है, यहाँ पर देखिए कितने छोटे छोटे से पीस थे, लेकिन लगाने के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। तो बस अपने को चीज को काम में लेना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो गुलाबी शीट थी, उसको पेन में लपेट के मैंने इस तरह से राउंड राउंड करके और कोई भारी चीज इसके ऊपर रख दी है। और इधर जब तक वो सूख रही थी, इधर लाल रिबन लेकर और मैंने डब्बे को सजा दिया है। तो फ्रेंड देखिए कितना अंतर है दोनों डब्बे में। और इधर ये हमारे सूख गए हैं। फ्रेंड्स, इनके ऊपर भी गोल्डन शीट लगा के और मैंने वापस से इन्हें उसी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये पिम्पोम लेस है और इसके ऊपर कांच लगाने से देखिए कितना सुंदर हो गया है ये डब्बा। तो बस हम इसे अच्छे से लगा लेंगे। और इधर हमारे जो ये गोल्डन स्टैंड हैं, ये तैयार हैं। इन्हें लगाने के लिए चारों कोनों में फेविकोल लगा देंगे और इन्हें उसके ऊपर थोड़ी सी देर अपने को इनको पकड़ के रखना पड़ेगा, बस ये सूख जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये चारों लग गए हैं। देखिए अब ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं। देखिए इस तरह से। बस अब हम जो ये स्टैंड के जो गोले हैं छोटे छोटे, तो बेस तैयार करने के लिए अखबार के छोटे छोटे टुकड़े इसमें फंसा देंगे और बस दूसरा डब्बा इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके लगा देंगे। तो हो गया ना छोटा सा ऑर्गेनाइजर तैयार। आप इसमें सामान रखिए, आप इसमें गणेश जी रखिए और चाहे एक कोना आप इसमें डेकोरेशन के लिए तैयार कर लीजिए। हो गया ना फ्रेंड्स, देखिए तैयार। इसके बाद ये बड़े डिब्बे हैं, इनके ऊपर कवर में शीट लगाकर लेस लगा देंगे। लेस के कोने सफाई से लगाने हैं ताकि जो भी काम हो अच्छे सफाई से होगा फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगेगा। जो डब्बे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो होल आसानी से नहीं होता है। तो हमें पहले छोटी कैंची से और फिर बड़ी कैंची से गोल होल कर लेंगे। अब दो उनके गोले जिन्हें 8 राउंड में लेना है। गठान हमें कुछ इस तरह से लगानी है देखिए फ्रेंड्स, ताकि जो मजबूती है वो भी बनी रहे गठान की। तो ये देखिए इस तरह से लगानी है। दोनों ऊन के गोलों के बीच में अब एक सिरा कैंची में फंसा देंगे, दूसरा सिरा इस तरह हाथ से गोल गोल घुमाएंगे। आप देखेंगे इस तरह करते करते ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। फिर और करेंगे हम। आप तो करते रहिए। आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का हो गया है। फिर ये गुटमुट होके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अपन जैसे ही इसको खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह की डोरी बन जाएगी। और फ्रेंड्स, यदि नहीं हो रहा है तो नीचे रख के ये काम कर लीजिए, क्योंकि डोरी बड़ी है। तो देखिए इस तरह से डोरी हमारी तैयार हो गई है। अब बस अपने को इसे हैंग करने के लिए गठान लगानी है एक। ये एक गठान हो गई जिसके ऊपर ये डब्बा आ जाएगा। इसी तरह नाप कर इसने नाप लीजिए कि हमको एक जैसी साइज के ही लेने हैं। दूसरे डब्बे में भी फिर वही गठान लग के वो ऊपर से आ जाएगा। यदि आपको डोरी की साइज बड़ी रखनी है तो आप इस तरह से नाप ले लीजिए। और फ्रेंड्स, ये गठान अच्छे से नहीं आती है तो आप इस तरह से कैंची से कर लीजिए, आसानी से आ जाएगी। अब हमारा ये 2 खंड का ऑर्गेनाइजर तैयार है, लेकिन मुझे 1 खंड का और बनाना था फ्रेंड्स, तो मैंने इसको 3 खंड का बना लिया है। बस इसके लिए डोरी की साइज लंबी लेनी होगी। इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को, बैलेंस का। बस जो भी डोरियां हो एक जैसी साइज की हो तो बैलेंस सही रहेगा। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजर है बहुत ही अच्छा बनेगा और इसमें हम काफी सारा सामान रख सकते हैं। तो अब इसे हैंग कर लेंगे और हम इसका करेंगे डेकोरेशन का काम शुरू। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर टांग दिया है और अब मैंने जो ऊन के कलर थे उसी तरह के 2 रिबन लिए हैं। फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी किस तरह से हम करते हैं ये हमारे ऊपर है। मुझे ये रिबन अच्छे लगे कि कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, तो इसी तरह के लेकर एक तो मैंने ऊपर लगा दिया है और जस्ट उसी के नीचे दूसरा ब्लू कलर का लगा दिया है। तो ये हैंग करने से देखिए मेरे को बहुत ही आसानी रही।
लेकिन अभी इसे हमें और सजाना है, तो एक गत्ते का टुकड़ा लेंगे जो कि सीधा होना चाहिए, उसमें इस तरह से ऊन लपेट लेंगे। ये लगाने पर कुछ इस तरह के लगेंगे, देखिए। और मैं भी आप लोगों को लगाना बताऊंगी। तो ये ऊन का जो हिस्सा है ये साथ के साथ काटते जाइए और अगला हिस्सा तैयार करते जाइए, और उसी के जस्ट आगे, जैसे देखो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, उसके थोड़ा सा उधर से ले लीजिए और यहाँ पर ग्लू गन से चिपका दीजिए। ये ग्लू गन जो बहुत ही गर्म होती है और सूखने के बाद एकदम जस्ट ठंडी हो जाती है, और ये कोई भी पार्ट वो आसानी से चिपक जाता है। तो बस इसे फटाफट एक पार्ट के आगे लगा लेंगे ताकि सफाई भी आ जाए हमारे काम में। और बस अब ये सूख गया है, तो इसे हम दूसरी तरफ से कैंची से कट करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब कट करते हैं तो बहुत टाइट है ये, तो कम कम हिस्से में आता है, तो कोई बात नहीं, बस अपने को एक जैसा कट करना है। इसके बाद जो ये गत्ते का पीस है ये अपने आप आसानी से निकल जाता है। तो बस इस तरह से हम तैयार करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हो रही है इसकी कंघी। तो सारे बाल सेट कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजर तो तैयार हो गया है, लेकिन इसे फिनिशिंग टच देना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 तरह की लेस लूंगी जो कि मेरे पास रखी हुई थी। ये टुकड़े जो कि दुकान से 10-10, 5-5 रुपए के मिल जाते हैं। एक लेस को मैं इस तरह से लगा दूंगी और दूसरी लेस को इस तरह से। तो बस फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है लेस लगा के। और देखिए, अब जो भी छोटे बड़े ऊन के टुकड़े हैं उन्हें काट देंगे और एक साइज का कर लेंगे इसे। तो हो गया ना हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर घर में ही तैयार। कोई कह ही नहीं सकता ये वही मिठाई के डब्बे हैं। इसे मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। मेरा सामान बहुत सारा इधर उधर फैला रहता था, टेबल पर रखा रहता था, तो उसे मैंने यहीं पर सब सेट करके रख दिया है। और देखिए, आप देख सकते हैं आगे भी कितना सारा स्पेस बचा हुआ है। यहाँ भी हम काफी सारा सामान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे सिर्फ स्टोर ऑर्गेनाइजर की तरह ही नहीं, हम इसे डेकोरेशन के भी काम में ले सकते हैं। ये देखिए। और यदि आप इसे बाथरूम में लगाना चाहें तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा, बट बाथरूम अच्छा होना चाहिए इसके लिए। और फ्रेंड्स, आप इसे दिवाली पर कहीं भी हैंग करके इस तरह आर्टिफिशियल दीपक लगाएंगे तो लग गए ना सुंदरता में 4 चांद। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।